आइए हम आपको मित्रता के बारे में बताते हैं। मित्रता क्या है? मित्रता को लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई मित्रता हमारे जीवन में कितनी प्रासंगिक है, इस पे हमें चर्चा करना है। जान लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल थे कौन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। कब हुआ था? इनका ग्राम था अगोना और जिला था बस्ती। यानी कि अगोना गांव के बस्ती जिले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। अब जान लीजिए कि बस्ती कहां पे है, किस प्रदेश में है। तो बस्ती है उत्तर प्रदेश में। कहां पे है? समझ में आ रही पूरी कॉन्सेप्ट बढ़िया से कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में पैदा हुए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उन्होंने हमारे लिए क्लास 10th के लिए उन्होंने मित्रता नाम की एक शीर्षक से पाठ्यक्रम दिया, जिसे हम पढ़ करके अपने जीवन में उन आदर्श मूल्यों को स्थापित करते हुए अपने जीवन में उन आदर्श मित्रों को चुनते हैं जो हमारे लिए हमारे जीवन में सफलता के लिए काम आते हैं। तो और भी बात करते हैं। इनके पिता का क्या नाम था जानते हैं? श्री चंद्रबली शुक्ल। श्री चंद्रबली शुक्ल। और इनका मिशन स्कूल से परीक्षा देकर के पास हुए थे। मिशन स्कूल से इन्होंने फाइनल परीक्षा दी थी। और संपादन क्या क्या किया था इन्होंने? नागरिक प्रचारणी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। लेखन विषय इनकी क्या क्या लिखते थे ये? कविता और निबंध और आलोचना, साहित्य, ये तमाम चीजें इनके जीवन में इन्होंने लिखा और समाज को समर्पित कर दिया। इनकी भाषा शैली कैसी थी? हाँ, बताते रहिए, देखते रहिए, रिप्लाई देते रहिए। आप सब क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 10th यहीं से शुरू होती है जीवन की यात्रा, और यहीं से शुरू होती है हमें मित्र चुनने की प्रक्रिया। और यही वो अवस्था है जिस अवस्था में अपने आप को हम जिधर चाहते हैं उधर मोड़ देते हैं। हमारी एज यानी कि आपकी एज अभी होगी 16 साल, 15 से 16, 17 साल के एज के आप हैं। तो ये जो खतरनाक एज है 16 साल से लेके 22 साल का, इस एज में हार्मोनल ग्रोथ ज्यादा होता है। तो इसमें व्यक्ति जो बच्चा होता है काफी तेजी से अपने आप को बदलते हुए चला जाता है। तो यही हमें गाइड करने की जरूरत है, यही हमें उन मित्रों के चयन करने की जरूरत है जो जीवन में हमारे अच्छे रास्ते पे हमारे मित्र चला सके। तो आइए हम बात करते हैं इनके मित्रता नामक पाठ्यक्रम का। आप गौर से ध्यान से इस पे एक एक लाइन को समझेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे इन्होंने लिखा है कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलता है, कोई भी युवा पुरुष, हम हो, आप हो या कोई और, जब अपने घर से बाहर निकलता है तो वहां बाहर निकल करके बाहरी संसार में वो घुलता मिलता है। और अगर एकांत नहीं है वो और अपने आप को संकुचित नहीं रखता है तो धड़ाधड़ उसके तमाम मित्र बढ़ते चले जाते हैं। उसके जीवन में तमाम मित्रों की लाइन लग जाती है। अगर वो सुस्त है, चुप्पा है, बोलता नहीं है तो शायद उसके मित्र कम बनेंगे। आप सपोज कर लीजिए कि अगर आप बाहर निकलते हैं और आप बहुत हंसमुख मिजाज के हैं, बहुत बोलने वाले हैं, तो हर जगह कदम कदम पे आपके नए नए मित्र मिलते चले जाएंगे। और आप एकदम सुस्त रहेंगे, किसी से नहीं बोलेंगे, आपके मित्र कम बनेंगे। तो सपोज करिए कि आप अगर बोल रहे हैं और तमाम मित्र आपके जुड़ गए तो आप उनको मित्र बना देंगे। अब ये कैसे चयन करेंगे कि ये मित्र हमारे जीवन में लाभकारी होगा? ये कैसे निर्णय लेंगे? आप नए हैं, आपका मन कोमल है, आपका विचार कोमल है, आपकी भावनाएं पवित्र हैं और आसानी से सबको आप अपना लेंगे। तो यहां बहुत दिक्कत होती है कि नए मित्र के चयन की। आगे बढ़ते हैं। और ये मित्रता जब हम चयन कर लेते हैं मित्र को अपने जीवन में, तो ये निर्णय बड़ा कठिन हो जाता है कि वो मित्र मेरे जीवन में मुझे सही रास्ता दिखा रहा है कि भटका रहा है, जबकि हम उससे जुड़ गए हैं। अब ये करना होगा कि संगति जो होगी उसकी और हमारी, ये निर्भर करेगी कि जिस तरह की संगति हमने चुना है उस तरह का जीवन हमारा होता चला जाएगा। यानी हमारा मित्र चुनाव में गलत हो गया,
हम गंदे मित्र को या किसी उल जलूल हरकत वाले मित्र को अगर हमने चुन लिया है तो हमारे जीवन पे गहरा प्रभाव डालेगा, और गहरा प्रभाव डालेगा तो हमारा जीवन क्या होगा, हमारी शिक्षा पे बहुत असर पड़ेगा। आइए हम और बात करते हुए चलते हैं कि जो हेल मेल बढ़ते बढ़ते हमारी मित्रता का रूप ले लेता है, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर अपने जीवन को सफलता, अपनी जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पे बहुत गहरा पड़ जाता है। जो संगति है हमें पता नहीं चलता इसका प्रभाव कैसा है, उसका गुप्त प्रभाव हमें दिखता भी नहीं है और वो प्रभावकारी हो जाता है और हमारे जीवन को बदलाव की तरफ कर देता है। हमारा चित्त कोमल है, हमारा हर तरह का संस्मरण ग्रहण करने के योग्य हमारा मन रहता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। यानी कि इस उम्र में हम अपरिपक्व होते हैं, हमें फैसला लेने में कठिनाई होती है, या हम आसानी से किसी चीज को सही और गलत मान लेते हैं, क्योंकि परिपक्व है नहीं, गलत और सही का निर्णय हमें आता नहीं है लेने। इसलिए इस अवस्था में हमें बहुत चुन चुन के अपने कार्य को करना है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। हम किसी भी चीज को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, हमारे भाव कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, और सामने वाला चाहे जो बना दे, हमें राक्षस बना दे, हमें देवता बना दे, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। यानी हम ऐसे लोगों का साथ करते हैं जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं, यानी जो हमसे मजबूत होते हैं, उनका अगर हम साथ करेंगे तो अपने हिसाब से हमको जो चाहेंगे वो बना देंगे। तो ये भी हमें चयन करना है कि हम अपने से किस टाइप के लोगों को अपने जीवन में चुन रहे हैं, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प, क्योंकि हमें उसकी हर एक बात बिना कुछ कहे, बिना विरोध के माननी पड़ेगी। यानी जो हमसे दृढ़ संकल्प वाला होगा, जो हमसे एज में बड़ा होगा, या हमसे जो वरिष्ठ अपने आप को मानता होगा, अगर हम उसको अपने मित्र चुन लेंगे तो उसका हम विरोध नहीं कर पाएंगे, और जब वो गलत भी कहेगा तो हम उसे स्वीकार करते चले जाएंगे, तो उसकी गलतियां भी मेरे अंदर आती चली जाएगी। इसलिए ऐसे मित्रों का चयन हमारे जीवन में उचित नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। और ना ही हम उसका विरोध कर पाएंगे, ना हमारे लिए कोई वो सहारा होगा। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भाव हमारे अंदर होगा, वो उसका प्रभाव उसके अंदर का जो व्यक्तित्व का उसका होगा, हमारे ऊपर पड़ता चला जाएगा। इसलिए इस कविता, इस गद्य से, इस लेख से हमें ये जानना जरूरी होगा कि हम कैसे मित्र को अपने जीवन में चुने। अब एज हमारा ये 16-17 साल का एज है, आपका 16 साल, 15 साल, 17 साल अमूमन आपका एज है। इस एज में आप बाहर निकलते हुए अपने तमाम मित्रों को चुनेंगे, और चुनेंगे तो ये अगर अपने से बड़े और अपने से मतलब ज्यादा उम्र वाले को आप चुनेंगे अपना मित्र, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा, या वो जो चाहेगा बिना विरोध के उसको आपको मानना पड़ेगा। तो हमारा चयन ऐसा होना चाहिए कि हमारा मित्र ऐसा हो कि हमारे कहे हुए बातों को वो माने। यानी हमारा मित्र अगर गलत कर रहा है और हम उसे समझा रहे हैं तो वो समझे। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए कि हमें अगर हम गलत करने जा रहे हैं तो हमें वो टोके, हमें वो रोके और हमें सही दिशा दे। और हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों को टटोले, हमारा लक्ष्य कैसा है, हमारे संकल्प कैसे हैं, उस संकल्पों पे हमें खरा उतरने के लिए हमारा मित्र प्रेरित करे। ऐसे मित्रों का चयन हमारे जीवन में होना चाहिए। अब यूथ आप सब ऐसे भी मित्रों को चुनते हो जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता। हम इस सार को, इस मित्रता को यहीं से आगे कंटिन्यू करते हुए बताना जरूरी समझेंगे। पाठ्यक्रम को आप पढ़ रहे हैं, इसे लिख रहे हैं, आप आगे कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन इसके सार को बताना जरूरी होगा कि हम ऐसे भी मित्रों को चुनते हैं जिनसे पढ़ाई लिखाई और शिक्षा से कोई वास्ता नहीं, वो हमारे मित्र होते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ने लगता है। तो जब उनका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है तो या तो वो ले डूबेंगे या हमें कुछ अच्छा बना सकते हैं अगर उनके अंदर क्षमता होगी। तो चयन आपको ये करना है कि मैं बाहर की दुनिया में, अपने घर के बाहर जब निकलता हूं तो कैसे मित्र हमारे मिल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं तो कैसे मित्र हमारे मिल रहे हैं, ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं तो कैसे मित्र हमारे मिल रहे हैं। तो इन चयन को अगर आप बारीकियों से ठीक से कर लिए तो शायद आपके जीवन में सफलता आप अर्जित कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चूक कर दिए तो आपके जीवन में बड़ी चूक हो जाएगी, आपका जीवन अपने रास्ते से भटक जाएगा और आपका
जीवन नर्क समान हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप अपने जीवन में एक बेस्ट, मूल्यवान, आदर्शवान, चरित्रवान और गुणवान मित्र का चयन करें। क्या करेंगे? चयन करेंगे ऐसे मित्रों का। अच्छा, सपोज करिए कि जिन मित्रों को आपने चुन लिया है और आज के बाद अगर लग रहा है कि वो प्रासंगिक नहीं है और वो मित्र हमारे लिए बहुत कांटेदार है, समझो कि हमारे लिए हमारा मित्र वो हमारे लिए फूल नहीं कांटे पैदा कर रहा है, तो क्या करेंगे? उस मित्र को छोड़ेंगे जो आपके जीवन में दुश्वारियां ही पैदा कर रहा है, वो आपको पढ़ने से रोक रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है, आपको स्कूल आने से रोक रहा है, आपको पढ़ना नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि आप उसके साथ हमेशा मस्ती करते रहो, घूमते रहो, फालतू की हरकत करते हो। तो ऐसे मित्र को क्या करेंगे? छोड़ेंगे, अवश्य छोड़ेंगे। तो जोर से बोलिए, रिप्लाई नहीं आ रही है। और नए मित्र, जो ऐसे मित्र हों जो अपने जीवन को सार्थक बनाए, ऐसे मित्र को चुनेंगे। यही होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे पाठ्यक्रम में क्लास 10th में ये मित्रता नामक पाठ्यक्रम है तो क्यों है? ये हमें सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? जितने कोर्सेज बनाए जाते हैं, क्लास वाइज जो कोर्सेज बनाए जाते हैं, हमारी परिस्थितियों को, हमारी मनस्थितियों को भांप कर बनाए जाते हैं। यानी क्लास 9th के पाठ्यक्रम कुछ और रहे होंगे, तो हमारी स्थिति के आधार पर रहे होंगे, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर रहे होंगे। यानी हम जो जिस रूप में, जिस अवस्था में अपने आप को परिणित कर रहे हैं, जिस अवस्था में अपने आप को हम ले जा रहे हैं, उस अवस्था के आधार पे हमारे शैक्षणिक वातावरण बनाए जाते हैं। तो आज के पाठ्यक्रम आपके इसलिए ये हैं, मित्रता इसलिए दी गई है क्योंकि आप इसी अवस्था में तमाम मित्रों को चुनते हैं, तो आपको सजग किया जाता है। तो जितने भी पाठ्यक्रम हैं आपको सचेस्ट करते हैं, सजग करते हैं, और इसी के आधार पे अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है। तो आप सबको चयन, अब देख लीजिए आपके पास टाइम कम है, बिल्कुल टाइम कम है, 4 से 5 महीने आपके पास बचे हैं, वो भी समझे तो ऐसे ही चुटकी बजा के निकल जाएगा। 10th के विद्यार्थी हैं, हवा में समय निकल जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि मैं ऐसे ही पास हो जाऊंगा, ऐसे नहीं। पास होना एक अलग बात है, मेरिट में आना एक अलग बात है। सिर्फ पास हो जाना बड़ी बात नहीं है, मेरिट में अंक लाना यह बड़ी बात है। और जो जितने बच्चे आपके साथ परीक्षा में बैठेंगे उसमें आपका स्थान होना बड़ी बात है। तो आपको ऐसा करना होगा, और ये होगा कैसे? नियमित अभ्यास से। जैसे कि आपको कोई कठिन शब्द बोलता हो और आपको लिखने नहीं आता, तो निराश मत होइए। व्हाइट बोर्ड पे कोई बुला के, कोई शिक्षक आपको कहते हैं कि ये लिखो आप, और आप निराश हो जाते हो कि लिखने नहीं आता। और आपके पास टाइम कम है क्योंकि आपकी एग्जाम होने वाली है, फरवरी में एग्जाम होगी, तो आप एग्जाम में बैठोगे तो सोच रहे होगे कि मैं तो अब लिख ही नहीं पाऊंगा, तो आप वहीं पे अभ्यास छोड़ दोगे और जो जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन से और नीचे चले जाओगे। जब और नीचे चले जाओगे तो तुम्हारे जो नंबर आने वो भी नहीं आएंगे और शायद फेल होने का चांस होगा। लेकिन ये ठान लो कि मुझे लिखने नहीं आ रहा तो मैं अभ्यास में भिड़ जाऊं। और अभ्यास क्या होता है? अभ्यास हो, इतनी किताबें आपके पास है, उस किताबों को रोज नकल के रूप में लिखो, किताबों का पन्ना पन्ना लिख डालो, एक एक शब्द लिख डालो। तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत टाइम है, और एक एक शब्द लिख डालोगे तो तुम्हें कठिन कठिन शब्द लिखने आ जाएंगे। और इससे 2 फायदा होगा, एक तो शब्दों को पढ़ डालोगे, शब्दों को समझ डालोगे, और दूसरा शब्दों को लिखने आ जाएगा, तो पूरी तुम्हारी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हें लिखने भी आ जाएगा। कोई रोक सकता है क्या आपकी राइटिंग और आपकी लिखावट में आपके कहीं कमी नजर आएगी क्या? अगर ऐसा होगा तो आप पास आउट करोगे कि नहीं पास आउट करोगे? बोलो बोलो। तो आप सब अगर लगता है कि कमजोर हो तो आप सबको ये अभ्यास जरूरी है। और अभ्यास कहां होगा? स्कूल और घर, दोनों जगह अभ्यास करोगे। अगर विदाउट कुछ और अभ्यास करने लग जाओगे तो शायद इससे भटक जाओगे, अपने मित्रों में गपशप लगाने लग जाओगे तो भटक जाओगे। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। इस अभ्यास पे आप कायम रहो और 3 महीने में रिजल्ट दिखेगा। तुम्हारी जो राइटिंग है वो अच्छी हो जाएगी, और तुम्हें जो शब्द लिखने नहीं आता वो सब तुम लिख लोगे। और अपने अच्छे मित्रों के साथ तुम्हारी जो परीक्षा का रिजल्ट तुम्हारे जो आएगा वो अच्छे नंबरों से आएगा। और तुम तब कहोगे कि ये ट्रिक मैंने अपनाया, सर की बात को माना, और तमाम ऐसे प्रोफेशनल सर को मैंने पढ़ा और लिखा और देखा, तो हमारी राइटिंग अच्छी हुई,
हमारे नंबर अच्छे आए और हम अपने परीक्षा में अच्छा नंबर लेके अपने परिवार को, अपने मित्रों को एक सेलिब्रेट करने का अवसर दे दिया। तो ऐसा करना है कि नहीं करना है? कितने लोगों को करना है? कितने लोगों को करना है? आज सभी संकल्प ले रहे हैं, सबको करना है, सबके हैंड्स अप हैं और सभी अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। और आज ही से ठान लेना है इस मित्रता की इस लाइन को समझते हुए कि जो फालतू मित्र हमारे जीवन में आ गए हैं उन्हें आज ही से छोड़ना है। और दिशा हमारी क्या, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे बोर्ड एग्जाम, हमारा लक्ष्य क्या है? अच्छे नंबर। हमारा लक्ष्य क्या है? अच्छा मित्र। हमारा लक्ष्य क्या है? अच्छा संस्कार। हमारा लक्ष्य क्या है? अच्छा वातावरण। हमारा लक्ष्य क्या है? अच्छे अनुशासन को बेहतर बनाना और अपने जीवन को सार्थक बनाना। तो एक क्लैपिंग के साथ शानदार क्लास को आज खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।